हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का व्याकरण का पार्ट 6 वचन। वचन को इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं, इसे ही हम एक या अनेक भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वह शब्द जिससे किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहा जाता है। जैसे यानी जिस शब्द से किसी भी प्राणी या वस्तु के संख्या में एक होने का पता चले, नंबर में एक होने का पता चले, या संख्या में अनेक यानी एक से ज़्यादा होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। तो चलिए, ये है वचन की परिभाषा कह सकते हैं। अब उसका उदाहरण दिया हुआ है, तो उदाहरण द्वारा हम इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। एक या अनेक, यहाँ भी एक और अनेक दिया है। अभी आपने परिभाषा में पढ़ा कि जिस शब्द से किसी भी प्राणी या वस्तु का एक या अनेक होने का पता चले, यानी उस शब्द से ही हमें ये पता चले कि वह प्राणी या वस्तु एक है या एक से ज़्यादा है, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये प्राणी है और नीचे नाम लिखा है बिल्ली, यानी जब हम बिल्ली पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ये एक ही है। इस प्राणी जो लिखा हुआ है बिल्ली, वो एक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी बिल्ली है, लेकिन नीचे लिखा है बिल्लिया, यानी इस बिल्लिया शब्द को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है जो ये बिल्ली प्राणी है वो एक से ज़्यादा है, अनेक है। इसी तरह ये भी प्राणी है, यहाँ एक है मछली, ये समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, चित्र देखिए, यहाँ एक से ज़्यादा है मछलियाँ, तो यहाँ मछलियाँ लिखा हुआ है, यानी मछलियाँ पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो मछलियाँ है वो एक से ज़्यादा है। ये अपनी नंबर बता रहा है कि वो एक से ज़्यादा है। तो इस तरह से कई उदाहरण दिए हुए हैं। ये है देखिए तितली, ये भी बता रहा है कि वो संख्या में एक है। यहाँ भी चित्र दिए हुए हैं और नीचे लिखा है तितलियाँ, यानी ये तितलियाँ शब्द हमें ये बता रहा है कि ये एक से अधिक संख्या में है या एक से ज़्यादा है। यहाँ देखिए, ये चित्र देखिए और नीचे लिखा है किताब। किताब पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि वस्तु में ये जो किताब वस्तु है वो एक है। और यहाँ चित्र देखिए और नीचे लिखे हैं किताबें। और किताबें, जब ये शब्द जो किताबें पढ़ रहे हैं उसके बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो किताबें वस्तु है वो एक से ज़्यादा है, यानी अनेक है। इस तरह से कई उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ देखिए प्राणी चित्र दिया हुआ है, यहाँ लिखा है तोता, और यहाँ चित्र देखिए और नीचे लिखे हैं तोते। ये है पतंग, और यहाँ भी चित्र दिया हुआ है और उसके नीचे लिखा है पतंगे। यानी ये सारे चित्र द्वारा आपको यही समझाने का प्रयास किया गया है कि जो शब्द हमें किसी भी प्राणी या वस्तु के एक का बोध कराएं या एक से ज़्यादा का पता चले उस शब्द को पढ़ने के बाद, तो उसे हम वचन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप और चित्र के रूप में भी आपको कई शब्द दिए हुए हैं कि जब आप उस शब्द को पढ़ रहे हैं तो आपको खुद भी समझ में आ जा रहा है कि वो संख्या में, नंबर में एक है या एक से अधिक है। आगे देखिए, वचन के दो भेद होते हैं। वचन के भेद हम पढ़ रहे हैं, तो वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो वचन के दो भेद होते हैं, पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। पहले हम एक वचन देखेंगे। वे शब्द, एक वचन हम पढ़ेंगे। वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी भी प्राणी या वस्तु का एक होने का, यानी संख्या में एक होने का बोध पता चले, उस शब्द से उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, नीचे लिखा है मुर्गा। इससे हमें ये पता चल रहा है मुर्गा शब्द से कि ये प्राणी संख्या में एक है, ये है। नीचे लिखा है गुड़िया, तो गुड़िया शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये एक है। ये चित्र है, इसके नीचे लिखा है केला। केला शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये संख्या में एक है। और ये है पत्ता। पत्ता शब्द से भी हमें ये पता चल रहा है कि ये संख्या में एक है। तो ये सारे शब्द एक वचन हैं। उसके बाद है बहुवचन। बहुवचन वे शब्द
जो किसी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे यानी वे शब्द जो किसी भी प्राणी या वस्तु के अनेक यानी एक से ज़्यादा होने का बोध कराते हैं, यानी जिस शब्द को पढ़ने के बाद उस प्राणी या वस्तु का हमें ये पता चले कि वो संख्या में एक से ज़्यादा है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, अभी आपने देखा था, ये देखिए चित्र, नीचे लिखा है मुर्गे। मुर्गे शब्द पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये संख्या में एक से ज़्यादा है, यानी अनेक है। दूसरा चित्र देखिए, इसके नीचे लिखा है गुड़िया। गुड़िया शब्द पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि ये संख्या में एक से ज़्यादा है, यानी अनेक है। उसके बाद चित्र देखिए, ये केले। केले शब्द पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है ये संख्या में अनेक है। और उसके बाद ये है पत्ते। पत्ते शब्द पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि संख्या में ये एक से ज़्यादा यानी अनेक है। आप दोनों का उदाहरण देख सकते हैं। ये एक वचन का उदाहरण था मुर्गा, ये बहुवचन का उदाहरण है। ये गुड़िया एक वचन का उदाहरण है, यानी संख्या में एक पता बता रहा है। ये गुड़िया ये संख्या में अनेक बता रहा है। ये केला संख्या में एक बता रहा है। ये उदाहरण बहुवचन का केले, ये संख्या में अनेक होना बता रहा है। यह है पत्ता जो संख्या में एक होना बता रहा है। यह है पत्ते जो संख्या में अनेक होना बता रहा है। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन होता है। एक वचन में किसी भी प्राणी या वस्तु के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन में किसी भी प्राणी या वस्तु के जब अनेक होने का बोध होता है जिस शब्द से, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो ये क्लियर करिए। अब ये देखिए वचन परिवर्तन, यानी वचन बदलना, एक वचन से बहुवचन। जैसे हम लिंग परिवर्तन करते थे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, उसी तरह वचन परिवर्तन भी होता है, एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन। तो आपको अभी तक क्लियर हो गया है कि एक वचन में प्राणी या वस्तु का जो शब्द किसी भी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन में वह शब्द जो किसी भी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का बोध कराते हैं, यानी एक से ज़्यादा की संख्या में होने का बोध कराते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। तो उसी आधार पर हम वचन परिवर्तन करेंगे। पहला देखिए, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। कुछ शब्द दिए हुए हैं एक वचन और बहुवचन के। एक वचन के अंतर्गत और बहुवचन के अंतर्गत पहले मैं एक वचन का पढ़ूंगी, फिर मैं बहुवचन का पढ़ूंगी। छाता छाते, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, कौवा कौवे, रुपया रुपये, बच्चा बच्चे, पंखा पंखे, रास्ता रास्ते, कन्या कन्याएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, पाठशाला पाठशालाएं, चीता चीते, कपड़ा कपड़े, घड़ा घड़े, कला कलाएं, भाषा भाषाएं, कलम कलमें, लड़की लड़कियां, खिड़की खिड़कियां, घड़ी घड़ियां, गली गलियां, सब्जी सब्जियां, जुराब जुराबे, बात बातें, सेना सेनाएं, रोटी रोटियां, साड़ी साड़ियाँ, पुत्री पुत्रियाँ, कविता कविताएं, डाली डालियाँ, घाटी घाटियाँ। ये जितने भी शब्द हैं ये आपको याद करने होंगे कि एक वचन और बहुवचन किसका कौन सा एक वचन होता है और उसका बहुवचन क्या होता है। कभी बहुवचन प्रश्न पूछता है उसका एक वचन बनाने के लिए, कभी एक वचन प्रश्न में दिया होता है और उसके हमें बहुवचन बनाने होते हैं। ताला ताले, मेला मेले, लता लताए, माता माताएं, कक्षा कक्षाएं, गधा गधे, बेटा बेटे, पहिया पहिए, महिला महिलाएं, कथा कथाएं, टोपी टोपियाँ, बकरी बकरियाँ, कॉपी कापियाँ, तिथि तिथियाँ, पक्ति पक्तियाँ, चाबी
चाबी, चाबियाँ, तारा, तारे, रानी, रानियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, बुढ़िया, बुढ़िया, ऋतु, ऋतुएं, चिड़िया, चिड़ियाँ, रात, रातें, नदी, नदियाँ। तो इस तरह से ये सारा एक वचन व बहुवचन शब्द है जो आपको याद करना है। उसके बाद आगे देखिए, अब तक जो हमने इस पाठ में सीखा है उसका सारांश रूप बताया जा रहा है आपको। पहला हमने सीखा, वह शब्द जो एक या अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी भी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक प्राणी या वस्तु की जानकारी देने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। यानी जिस शब्द से हमें किसी भी प्राणी के या किसी भी वस्तु के एक होने की जानकारी मिले उसे हम एक वचन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं की जानकारी देने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। यानी जिस शब्द से किसी भी प्राणी या वस्तु के एक से ज़्यादा होने की जानकारी हमें मिले उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो ये हमने सीखा, वचन किसे कहते हैं ये सीखा, एक वचन किसे कहते हैं ये भी सीखा, और बहुवचन किसे कहते हैं ये भी इस पाठ में हमने सीखा। अब अभ्यास कार्य देखते हैं इसका। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला है प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी प्रश्नोत्तर कार्य है। पहला प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं, और उसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। ये आप पुस्तक में अपनी नोटबुक में भी करेंगे और पुस्तक में भी पूर्ण करेंगे। वह शब्द जो एक या अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। ये है उसका उत्तर। उसके बाद प्रश्न संख्या ख, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर यहाँ दिया हुआ है। वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो इस तरह से ये प्रश्नोत्तर वाला कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। वचन परिवर्तन करना है। यहाँ चूहा लिखा है तो हम वचन परिवर्तन करके लिखेंगे चूहे। पैसा, पैसे, चूहा का चूहे, पैसा का पैसे, माला का मालाएं। ये वचन परिवर्तन है। एक तरफ एक वचन दिया है, हमने उसका बहुवचन बदला है। कुछ शब्द इधर भी दिए हुए हैं, कहानी, कहानी हम लिखेंगे कहानियाँ, छाता, छाते, रात, रातें। तो इस तरह से इसका भी एक वचन दिया हुआ है, हमने बहुवचन कर दिया सारे शब्दों का। ये प्रश्न पूरा हो गया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, पढ़िए और समझकर सही विकल्प के आगे टिक का चिन्ह लगाइए। पढ़ना है और सही विकल्प के आगे टिक का चिन्ह लगाना है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न संख्या ग, आपकी टांगे कितनी हैं, तो आपके पैर कितने हैं, एक या दो, तो हम दो पे टिक लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, आपके सिर कितने हैं, तो इस पे हम एक पे टिक लगाएंगे। ग प्रश्न है, आपके दांत कितने हैं, एक या अनेक, तो अनेक पे टिक लगाएंगे। और घ है, आपकी उंगलियां कितनी हैं, एक या अनेक, तो हम अनेक पे टिक लगाएंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नीचे वचन का भेद लिखिए। यानी चित्र पहचान कर हमें नीचे वचन का भेद लिखना है। और चित्र कैसे पहचानेंगे, अगर वह वस्तु एक होगी, एक चित्र दिया होगा उसका तो एक वचन होगा, और एक से जब ज़्यादा चित्र दिया होगा तो वो बहुवचन होगा। इस आधार पर हम चित्र पहचान कर उसके नीचे एक वचन और बहुवचन लिखेंगे। जैसे पहला चित्र दिया हुआ है, ये गुब्बारा है, ढेर सारे गुब्बारे हैं, एक से अधिक गुब्बारे हैं, तो हम नीचे लिखेंगे बहुवचन। यहाँ देखिए दूसरा चित्र, एक बस्ता है, एक बैग है, सिर्फ एक ही है, तो हम नीचे लिखेंगे एक वचन। इसी तरह ये फूल हैं, ये संख्या में 4 हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं, तो हम नीचे लिखेंगे बहुवचन। ये है मधुमक्खी, ये संख्या में एक ही है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे एक वचन। उसके बाद प्रश्न, ये चित्र देखिए, घोड़ा, संख्या में 1, तो नीचे लिखेंगे एक वचन। चिड़िया हैं, ये एक से ज़्यादा है, तो यहाँ बहुवचन लिखेंगे। ये मोर है, एक ही है, तो हम नीचे लिखेंगे एक वचन। ये भी बतख है, ये भी एक है, तो हम इसके नीचे भी लिखेंगे एक वचन।
तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा एक वचन और बहुवचन लिखने का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए शब्दों में से के एक या अनेक अलग अलग करके लिखिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ येलो कलर के बॉक्स में, उसमें एक वचन वाले शब्द भी हैं और बहुवचन वाले शब्द हैं, और दोनों दिए हुए एक वचन वाले यानी एक और बहुवचन वाले यानी अनेक। तो जो एक वचन वाले यानी एक में लिखना है और जो बहुवचन वाला शब्द है यानी अनेक है, एक से ज़्यादा है, उसे हमें अनेक वाले में कॉलम में लिखना है। तो 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक है एक और दूसरा है अनेक। तो जो वस्तु या प्राणी एक होंगे तो उसे एक में लिखेंगे, और जो वस्तु और प्राणी अनेक होंगे उसे हमें अनेक में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। यहाँ देखिए एक अनेक, यहाँ भी एक और अनेक। तो इस तरह से 4 कॉलम बने हुए हैं, इसमें हमें करना होगा। तो पहले एक वाला देखते हैं। इसमें लिखेंगे पहला बच्चा, दूसरा लिखेंगे तितली, तीसरा लिखेंगे लड़का, चौथा लिखेंगे माता और 5वां लिखेंगे माला। तो ये सब पढ़ने के बाद हमें ये पता चला है कि संख्या में नंबर में एक ही है। अनेक में देखिए पहला लिखेंगे किताबें, दूसरा लिखेंगे घोड़े, तीसरा लिखेंगे आँखें, चौथा लिखेंगे पुस्तकें और 5वां लिखेंगे रातें। तो ये अनेक हैं। इधर देखिए, फिर इधर एक में लिखेंगे कविता, दूसरे नंबर पे लिखेंगे छात्र, तीसरे नंबर पे लिखेंगे पतंग, चौथे नंबर पे लिखेंगे खिड़की और 5वें नंबर पे लिखेंगे बात। फिर अनेक में देखिए, यहाँ पहले नंबर पे लिखेंगे पत्ते, दूसरे नंबर पे लिखेंगे बतखें, तीसरे नंबर पे लिखेंगे कमरे, चौथे नंबर पे लिखेंगे साड़ियाँ और 5वें नंबर पे लिखेंगे मछलियाँ। तो इस तरह से एक या अनेक वाला प्रश्न पूरा हो जाएंगे। यानी जो संख्या में एक हो तो वो एक के अंतर्गत आएंगे, और जो जिस शब्दों को पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये संख्या में अनेक है, एक से ज़्यादा है, तो उसे हम अनेक वाले कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। तो हमने पाठ भी पढ़ लिया है और समस्त पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।